Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-72. The resistance R in this figure is adjusted until the maximum power is delivered to the load consisting of R and a 15K resistor in parallel. Find the required value of R. How much power is being delivered to the load. Now इस क्वेश्चन में ना वो ये कहता है कि आपने पहली चीज तो ये है कि इस क्वेश्चन में लोड जो है वो एक रेजिस्टेंस नहीं है जैसे इससे पहले क्वेश्चंस में होती है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टेंस का। एक रेजिस्टेंस जो है वो R है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि इसने कहा है कि R एंड द 15K रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ पर 12K लिखा हुआ है, तो इसकी जो असल वैल्यू है वो 12K। ये ऊपर शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसको हम 12 कर देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन की जो मिस्टेक है वो हमने करेक्ट कर लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने ये करना है कि हमने पहले तो RL जो है लोड रेजिस्टेंस उसको उतार के रख देते हैं साइड पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये जो ओपन सर्किट हैं इनके ऊपर हमने, क्योंकि उसने टारगेट में कहा नहीं है कहीं पे कि आप इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज बताएं, तो हमने सिंपली ये लोड की वो वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो हमने इधर से इन वर्ड्स R थेवेनिन जस्ट फाइंड करना है, जिसमें इसको हम ओपन कर देंगे तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये 3 + 2 and 1 6 है। सो R थेवेनिन इज इक्वल्स टू 6K for maximum power RL should be equal to 6K, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, RL जो है इसको यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इट इज नॉट अ सिंगुलर रेजिस्टेंस, इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R इन पैरेलल विद 12K। तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम बना लें तो वो क्या होगा, 12K R ओवर 12K प्लस R, राइट। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं, तो दिस इज द पैरेलल सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को इक्वेट कर देना है। 6K should be equal to, for maximum power 6K should be equal to 12K R over 12K plus R, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ओके जी, इस क्वेश्चन में जो R है यानी कि अननोन रेजिस्टेंस जो है वो हमें पता चल गई है कि अब देखें ना यहाँ से क्या चीज पैरेलल में लगाई जाए कि इसकी इक्विवेलेंट जो है वो 6 बन जाए। तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि 12 और 12 की दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी होंगी तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 होगा और 6 के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। अच्छा, दूसरी बात वो पूछ रहा है कि लोड जो है उसकी पावर होगी क्या मैक्सिमम, हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड जब वो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि हमने इसी सर्किट में, बड़ा आसान है हमारे लिए कि हमने एक करंट सोर्स, इसके कई तरीके हैं, आप कोई भी तरीका ऑप्ट कर लें। लेट्स से कि मैं बेसिक करंट डिवाइडर का तरीका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो 12K 2K and over here we have 6K, this should be connected so that maximum power should transfer। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 1K और यहाँ 3K। ठीक है जी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ power can also be found with the help of current formula, that is I square R। ठीक है, तो अगर मैं करंट डिवाइडर इस्तेमाल करूं जो कि टोटल करंट यहाँ पर 40 है, 40 मिली, तो मैंने क्या करना है, इस ब्रांच का ये जो है 6K वाली ब्रांच, इसका करंट फाइंड करना है। तो मैं ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लिखूंगा 3K ओवर 6 7 8 एंड 9 9 + 3K। ठीक है जी,
ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक ब्रांच की हैं और ऑपोजिट ब्रांच ये है, तो दो जो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन है, एक 3 है और एक इसकी टोटल रेजिस्टेंस है जो कि 9 है। तो 9K प्लस 3K, यानी कि ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों का सम, दोनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस का सम नीचे, और टोटल करंट से मल्टीप्लाई, वो है जी 40 मिली। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। इसको मैं खुद अपना मर्जी का नाम दे सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर अब मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर्स। ओके, अब अगर इसमें से 10 मिली एम्पेयर गुजर रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी, दैट इज P इज इक्वल्स टू P मैक्स लिख लेते हैं उसको, P मैक्स दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R at the current situation। तो I square is 100 and milli square times micro, and R की वैल्यू जो है वो जिस रेजिस्टेंस में से आपने पावर फाइंड करनी है तो वो है लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस है 6K की। ठीक है, यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि आपने सारी ब्रांच की पावर तो नहीं आप फाइंड करना चाह रहे, आप सिर्फ पावर ऑफ लोड फाइंड करना चाह रहे हैं और उसकी रेजिस्टेंस है 6K। तो यहाँ पर 6 इंटू K, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम एक और इंटू 6K, सो दिस विल कम आउट टू बी 600, एंड माइक्रो और किलो खत्म हो जाएगा, तो दिस विल बी 600 मिली वाट। This can also be written as 0.6 watts। Okay जी, this is all for this question।